नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बवाल न्यूज और आज की सबसे बड़ी राजनीतिक फायरलाइन लेकर हम आए हैं, जिसमें हिजाब विवाद से चर्चा में आई डॉक्टर नुसरत परवीन का मामला अब झारखंड तक पहुंच गया है। जहां एक और झारखंड की सरकार की तरफ से प्रतिमाह 3 लाख रुपए की पैकेज वाली सरकारी नौकरी की पेशकश की खबर नुसरत के लिए आई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भानु प्रताप शाही इस फैसले से आग बबूला नजर आ रहे हैं। उनका सवाल है कि आखिर किस जिहादी मानसिकता के तहत नुसरत को ये नौकरी दी जा रही है। झारखंड के युवाओं को छोड़कर बाहर से किसी और को क्यों बुलाया जा रहा है, पूरा मुद्दा क्या है और विवाद कहां से शुरू हुआ, बीजेपी इतनी भड़की क्यों है, यह सब कुछ इस वीडियो में समझिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये समझिए कि नुसरत परवीन कौन है और क्यों सुर्खियों में आई। तो दोस्तों याद करिए, कुछ दिन पहले बिहार के एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर के चेहरे पर लगा हिजाब हटा दिया था, जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। वो डॉक्टर थी डॉक्टर नुसरत परवीन। यह वीडियो सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई। किसी ने इसे महिला की धार्मिक स्वतंत्रता का अपमान कहा, तो किसी ने कहा सरकारी प्रोटोकॉल लागू किया गया। लेकिन नुसरत एक रात में नेशनल लेवल पर पहचान में आ गई। उनके पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरफ से बड़ी बहस देश भर में खड़ी हो गई। अब देखिए बिहार की घटना से झारखंड तक मामला कैसे पहुंचा। अब नया घटनाक्रम यह है कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने डॉक्टर नुसरत परवीन को 3 लाख रुपए प्रति माह की सैलरी के साथ स्पेशल जॉब ऑफर करने की घोषणा कर दी है। यानी बिना किसी परीक्षा, बिना किसी झारखंड नीति, सिर्फ घोषणा के आधार पर नौकरी का प्रपोजल। जैसे ही ये बात बाहर आई, भाजपा ने इसे सीधे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति बताया। बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही ने स्वास्थ्य मंत्री पर सीधा हमला कर दिया और बयान दिया कि इरफान जी, आप बिहार से डॉक्टर बुलाकर झारखंड में नौकरी देने की घोषणा कर रहे हैं। आखिर ये किस नियम के तहत, किस प्लानिंग और किस मानसिकता से किया गया फैसला है। भानु यही नहीं रुके, उन्होंने और जोरदार बयान दिया। कहा कि आप मंत्री हैं तो क्या चमड़े का सिक्का चलाएंगे। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो रही है। झारखंड में जिहादी मानसिकता नहीं चलेगी। यह बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि इसमें धर्म, राजनीति और रोजगार तीनों मसले छुपे हुए हैं। भानु के 5 जो आरोप हैं उनको एक बार फिर से बताते हैं। झारखंड की भर्ती नीति को बाईपास किया जा रहा है, पहला आरोप है उनका। दूसरा आरोप यह है कि झारखंड में बच्चों को नौकरी नहीं, लेकिन बाहर के लोगों को फायदा, आखिर क्यों। तीसरा आरोप है हिजाब विवाद के नाम पर क्या नुसरत को राजनीतिक इनाम दिया जा रहा है। चौथा आरोप है कि सरकार मुस्लिम कर अपना वोट बैंक बना रही है। जबकि सबसे विवादित है कि निर्णय वापस लो, झारखंड सरकार का बेटा बेटी तुम्हें बांग्लादेश से भगा देगा। यह बयान राजनीतिक टेम्परेचर हाई कर रहा है। आखिर मंत्री के बयान पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी नौकरी किसी भी डॉक्टर को दी जा सकती है, पर क्या पब्लिक स्टेटमेंट जारी करके बिना चयन प्रक्रिया, बिना फिक्स करके इस तरह नौकरी ऑफर करना क्या सामान्य है। क्या ये मेडिकल सिस्टम की क्वालिटी सुधारने की कोशिश है या फिर धार्मिक दबाव या राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश। यही वजह है कि विपक्ष ने इसे निशाना बनाया है। अब आपको बता दें कि बीजेपी वर्सेस झारखंड गवर्नमेंट, 2 नैरेटिव इस मामले में बन गए हैं। सरकार का नैरेटिव ये है कि काबिल डॉक्टर को अवसर मिलना चाहिए, हिजाब विवाद में अन्याय हुआ है और राज्य को विशेषज्ञ डॉक्टर तो चाहिए ही। जबकि बीजेपी का नैरेटिव है सीधा तुष्टीकरण हो रहा है, धार्मिक राजनीति का इनाम दिया जा रहा है और स्थानीय बेरोजगारों के साथ पूरी तरह धोखा हो रहा है। अब इस मुद्दे में जनता का एंगल क्या है। जनता के भी 2 वर्ग बन गए हैं। एक वर्ग कह रहा है कि मेडिकल टैलेंट को नौकरी मिलनी चाहिए, विवाद में फंसी महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। जबकि दूसरा वर्ग कह रहा है कि बेरोजगार झारखंडियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। 3 लाख सरकारी पद पड़े हैं। अब आगे क्या होगा। आगे 2 संभावनाएं हैं। पहली संभावना यह है कि मंत्री इस ऑफर को औपचारिक प्रोसेस में ले जाएंगे, जबकि दूसरी संभावना यह है कि विरोध बढ़ने पर बयान वापस भी हो सकता है। इसके अलावा यह मुद्दा विधानसभा तक भी पहुंच सकता है और सोशल मीडिया में धार्मिक नैरेटिव और तेज हो सकता है। तो दोस्तों अब आपकी बारी। क्या लगता है आपको, नुसरत को नौकरी देना मेडिकल क्वालिटी का फैसला है या राजनीतिक तुष्टीकरण। क्या बीजेपी का गुस्सा वाजिब है या ओवर रिएक्शन। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।